morning. This is Mamta Verma and we were doing this series of literary theories जिसमें हमने दो literary theory उनको कंप्लीट कर लिया है. ठीक है, कल मैंने स्टार्ट किया था स्ट्रक्चरलिज्म जिसका हमने फर्स्ट चैप्टर किया है, फर्स्ट क्लास इस पे पूरी किया जिसमें हम फर्डिनांड डी सोशर किया गया था. और आज हम करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चरलिस्ट जो है क्लॉड लेवी स्टोन. स्ट्रक्चरलिज्म चल रहा था भाई. ठीक है, इसमें हम करते हैं क्लॉड लेवी स्ट्रॉस. ठीक है जी, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस थे वो लिटरेरी क्रिटिक होने के साथ साथ एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी थे. क्या लिटरेरी क्रिटिक एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट. सो एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होता है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट इज ए पर्सन हु स्टडी द origin and development of the society, human society and his culture. ओके, जो ह्यूमन सोसाइटी का और उसके कल्चर का कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे ओरिजिन हुआ. ठीक है, उसमें क्या जैसे रिलीजन को फॉलो करते हैं, कौन से कल्चर को फॉलो करते हैं, कैसा बिलीफ्स है, ठीक है, प्रैक्टिसेस कैसे हैं सोसाइटी में. सो इन सब से रिलेटेड जो स्टडी करता है उसको एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट इसके वर्क की बात कर लेते हैं. फर्स्ट इसका वर्क है द elementary structures of kinship, which was came in 1949. Second है structural anthropology, which was came in 1958. ठीक है, सो जो द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर्स ऑफ किनशिप है, ये वर्क है उसका जो 1949 में था. ये किनशिप यहाँ मतलब होता है रिश्तेदार, रिश्ते नाते कह सकते हैं, रिश्ते नाते. ठीक है, एंड इस वर्क में भी इसने स्ट्रक्चर को डिफाइन किया कि रिश्ते नाते जो होते हैं वो भी हर कल्चर में, हर सोसाइटी में हम देख सकते हैं. उनमें भी एक जो स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं कि सेम मिलता है लेकिन उसका मीनिंग थोड़ा डिफरेंट होता है. ठीक है, और स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी है दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क जिसमें उसने एक कॉन्सेप्ट दिया है द एनालिसिस ऑफ मिथ, द analysis of mythemes. Okay, so what is mythemes? Okay, so Claude Lévi-Strauss says that mythemes is the bundle of relationship which create meaning. So किस टाइप का बंडल है मैं आपको बताती हूँ, just 1 minute. So it is a bundles of relationship which creates meaning. Okay, so जो mythemes है क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस ने क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस कहती है कि जो बंडल्स होता है रिश्तेदारी का, जो एक टाइप का स्ट्रक्चर है, उसने सोसाइटी के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए उसने माइथीम्स जो अपना कॉन्सेप्ट है उसको दिया है. उसने क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस बोलती है कि वी कैन फाइंड द सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इन द सोसाइटी. ओके, and but the meaning, their hidden meaning is different in every society according their own culture. ठीक है, we can find the same relation like the relation of parents, mother and father. Okay, the relation between the brother and sister. Okay, the relation between the father and daughter and mother and son we can find in every society. Okay, in every culture, but their hidden meaning is different according their own culture and their own religion.
सो जो रिश्तेदारी का ये जो स्ट्रक्चर है, हम सोसाइटी में देख सकते हैं कि हर सोसाइटी और हर रिलीजन में ये स्ट्रक्चर होता है कि एक पेरेंट्स होते हैं, ब्रदर सिस्टर का होता है आपस में, ठीक है, ये बहन भाई का, माता पिता का, या पिता का और बेटी का जो रिलेशन होता है, या मदर का और बेटे का जो रिलेशन होता है, तो ये रिलेशन होता है वो हर सोसाइटी में मिलेगा आपको, हर कल्चर में मिलेगा। लेकिन इसका जो मीनिंग होता है जरूरी नहीं कि वो सभी सोसाइटी में सेम हो। जैसे कि अगर हम हिंदू रिलीजन की बात करें तो वहाँ जो मीनिंग होता है, जैसे कि हम आपस में खुद के जो ओरिजिन होते हैं, जैसे कि माता पिता बहन भाई है, खुद की बहन भाई होते हैं, ठीक है। बाकी अगर हम चाचा ताऊ बुआ फूफा, ये जो मैटरनल और जो कजिन सिस्टर जो होती है हमारी, इनमें उनका रिलेशन है वो भाई बहन का नहीं होता, ठीक है। जैसे हमारे हिंदू रिलीजन में भाई बहन का होता है, हमारे चाचा मामा इनके लड़का और लड़की हमारे भाई बहन लगते हैं, ठीक है। लेकिन मुस्लिम रिलीजन में अपने मामा ऐसे ही रिश्तेदारी में वो लोग शादी कर लेते हैं, तो वहाँ जो भाई बहन का जो रिलेशन है, वहाँ उसका जो मीनिंग है वो थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। जैसे हिंदू रिलेशन में हम मामा चाचा इनको सबको भाई बहन मानते हैं, लेकिन मुस्लिम में वो लोग उन्हीं से शादी कर लेते हैं आपस में, मुस्लिम धर्म में ऐसे ही शादी होती है, ठीक है। तो वहाँ जो रिलेशन है भाई बहन का या माता पिता का, वहाँ थोड़ा उसका जो मीनिंग है ना वो थोड़ा डिफरेंट है। तो उसने बताया, उसने यही डिफाइन किया है क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस ने, कि जो माइथीम्स होती है इट इज द बंडल ऑफ रिलेशनशिप, वी कैन फाइंड द सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इन आवर सोसाइटी आल्सो, ठीक है, but their hidden meaning is different, so that is the mythemes. And second जो उसने सेकंड उसने जो किनशिप बताया है, जो रिश्तेदारी, सो इस पे भी इसने ये बात की कि जो रिश्तेदारी है किनशिप है, जैसे रिश्तेदार हमारे चाहे सेम फैमिली से हो या अलग फैमिली से हो, तो उनमें जो कनेक्शन होता है वो भी सेम होता है सभी रिलेशन, सभी जैसे रिलीजन में सभी कहीं भी देख लो सेम मिलेगा, लेकिन जो उसका मीनिंग होता है ना वो वहाँ भी डिफरेंट मिलेगा। तो इस सोसाइटी के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस ने ये माइथीम्स कॉन्सेप्ट दिया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस का इतना ही था। नेक्स्ट हम करते हैं चार्ल्स अंडर पियर्स, जो हमारे चार्ल्स सैंडर पियर्स, ये अमेरिकन क्रिटिक थे, अमेरिकन क्रिटिक, ठीक है। और इन्होंने प्रैग्मेटिज्म पर काफी काम किया, बेस पे काफी रिसर्च किया इसने। प्रैग्मेटिज्म जो प्रैक्टिकल राइट से रिलेटेड होता है, प्रैग्मेटिज्म, ठीक है। और इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है, उसका नाम है सिमियोटिक्स, सिमियोटिक्स, ठीक है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, चार्ल्स सैंडर पियर का जो कॉन्सेप्ट है सिमियोटिक्स है, ठीक है। फर्डिनांड डे सोश्योर ने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो था सिमियोलॉजी, सिमियोलॉजी, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो रहा, ये है जो फर्डिनांड डे सोश्योर ने दिया था, और चार्ल्स सैंडर ने दिया है वो है सिमियोटिक्स। सो इसने सिमियोटिक्स में तीन तरह की जो साइन है उसको डिफाइन किया है, ठीक है। 3 kind of sign, 3 kinds of sign, okay. So what is the 3 kinds of sign according to Charles Sanders Peirce? So first है icon, second है index, and third है symbol, So what is icon? So यहाँ चार्ल्स सैंडर पियर्स है, और उसने बोला है कि जो एक साइन होता है, साइन मैंने कल बोला था आपको, कोई भी वर्ड कोई भी ऑब्जेक्ट जो साइन है, ठीक है, जिसका नाम कोई भी ले सकते हैं, जो साइन है और जो रियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उन दोनों में जो कनेक्शन होता है आइकन में, वो जो कनेक्शन है वो डायरेक्ट नहीं होता, वो जो है वो रियल नहीं होता, वो सिर्फ इमिटेशन है,
मतलब जो साइन है वो उस ऑब्जेक्ट का इमिटेशन है, उसकी लाइकनेस है। यहाँ डायरेक्ट रिलेशन नहीं हो रहा, मीनिंग प्रोड्यूस डायरेक्ट नहीं हो रहा, वो सिर्फ उसका रिजेम्बलेंस दिखा रहा है। जैसे कि रिजेम्बलेंस या इमेज, जैसे कि मैं बताती हूँ आपको, कोई भी पोर्ट्रेट बनाते हैं महात्मा बुद्ध का या किसी का भी, हम किसी ने बोल दिया महात्मा बुद्ध ऐसे थे तो उनका पोर्ट्रेट हमने बना लिया, या किसी डायग्राम का पोर्ट्रेट बना लो, ठीक है, किसी का भी पोर्ट्रेट हम बना लिया, ठीक है। तो जो जो उसका पोर्ट्रेट है और जो रियल ऑब्जेक्ट है जिसका हम पोर्ट्रेट बना रहे हैं, ठीक है, उन दोनों में है क्या है कि वो फिजिकल रिजेम्बलेंस को तो वो दिखा रहा है हमें वो पोर्ट्रेट, ठीक है, वो उसकी एक लाइकनेस है, ठीक है, वो उसकी एक इमिटेशन है। लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि जो उसका जो ऑब्जेक्ट है वो स्टिल इज एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, ठीक है, वो अलाइव है भी या नहीं है, ठीक है। ये यहाँ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, वो एग्जिस्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो तो किसी ने हमें बता दिया, हम उसका पोर्ट्रेट बना लिया, ठीक है, तो वो एक जस्ट इमिटेशन है, उसकी रियल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ जो रिलेशन होता है, द रिलेशन between sign and object is not direct, ओके, और रियल कह सकते हैं, रियल नहीं होता, ठीक है। सेकंड यह है इंडेक्स। तो यहाँ जो रिलेशन होता है, ठीक है, साइन और सिंबल के बीच में, सो द रिलेशन between sign and object is direct और रियल, ठीक है। रियल कैसे होता है, जैसे देखो इंडेक्स में रियल, जैसे कि हमने कहीं भी स्मोक देखा, ठीक है, स्मोक कहीं से भी निकल रहा है, तो हम डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि द स्मोक इज हियर बिकॉज देयर विल बी फायर, ओके। सो जो रिलेशन है फायर और स्मोक के बीच में वो डायरेक्ट है, ठीक है। जो धुआं है वो बगैर आग के तो निकल नहीं सकता, तो डेफिनेटली अगर धुआं है तो वहां आग तो होगी, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है, मतलब जो यहाँ जो ऑब्जेक्ट है फायर और उसका मीनिंग जो निकल के आ रहा है स्मोक, in both of them has create the meaning real, okay. So they in between both of them is the relation is correct, we can say is direct. So यहाँ जो आग और उसमें स्मोक में रिलेशन है, फायर एंड स्मोक, सो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो यहाँ रियल है, ठीक है। ये जो फिजिकल रिजेम्बलेंस दे रहा है दोनों, जैसे आग निकली तो जैसे धुआं है तो आग ऑब्वियसली वहां होगी, इन दोनों में जो कनेक्शन है वो वहां रियल होता है, ठीक है। और थर्ड है सिंबल, जो कि एक हैबिचुअल यूज से आता है, हैबिचुअल यूज, हैबिचुअल और रिपीटेड यूज, ठीक है। यहाँ कैसे मीनिंग लिखता है सिंबल में, जैसे कि कोई भी चीज लगा लो, कोई भी, जैसे कोई सॉफ्टवेयर है, मोबाइल है, इसमें कोई भी ऐप हम लंबे टाइम से यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो मीनिंग निकल के आ रहा है, उसका नाम कैसे निकला, ठीक है। मैंने उसमें एग्जाम्पल दिया था, कैट का नाम कैट और उसके मीनिंग में कोई भी ऐसा मतलब सिमिलरिटी नहीं है, ठीक है, इन दोनों में कोई एक भी सिमिलरिटी नहीं है, फिर भी उसका नाम कैट निकला, क्यों, क्योंकि लंबे टाइम से हम यूज करते आ रहे हैं कैट को, ठीक है। बाकी अगर हम कैट की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो 4 लेग, फेयर एनिमल्स, ओके, एंड स्पेशल ऐसे डिफरेंट फीचर्स, वी कैन सी अनदर एनिमल्स आल्सो, बट व्हाई कैट इज कॉल्ड कैट, बिकॉज इट हैज बीन यूज्ड सिंस लॉन्ग टाइम, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कैट। सो इन द सेम वे अगर हम सिंबल की बात करें तो ये भी एक हैबिचुअल यूज से आता है, लंबे समय से किसी चीज को हम यूज कर रहे हैं तो उसका जो नाम मीनिंग क्रिएट हो रहा है वो वहां से हो रहा है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे फेसबुक, ठीक है, फेसबुक आजकल सभी चलाते हैं, जो नहीं भी चलाते, लेकिन फेसबुक का जो लोगो होता है, लोगो देखा होगा आपने, फेसबुक का लोगो ऐसे होता है, एफ और ऐसे सर्कल होता है, ठीक है। तो जो एफ होता है वो व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, और इस सर्कल के अंदर जो कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है, लाइट ब्लू कलर, ठीक है। अगर हम फेसबुक नाम लेते हो तो इमीडिएटली ये लोगो हमारे माइंड में आता है, ठीक है,
ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम डेली डेली या उसको रिपीटेडली यूज कर रहे हैं लंबे टाइम से, इसलिए उसका फेसबुक नाम लेते ही इमीडिएटली उसका जो लोगो है वो माइंड में आता है। तो ये होता है कि कोई भी मीनिंग जो प्रोड्यूस होता है वो लंबे टाइम से किसी चीज को हम यूज कर रहे हैं, रिपीटेडली यूज कर रहे हैं उसको डे टू डे इन लाइफ, तो वहां से भी मीनिंग क्रिएट हो सकता है। तो ये था चार्ल्स सैंडर पियर्स का, ठीक है। नेक्स्ट जो क्रिटिक बचे हुए हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।